गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई जयदेवी कम्प्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 9 मार्च 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनमोल ऐप। ओके, अनमोल ऐप लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में देखते हैं। यह भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्राम मिशन स्वास्थ्य के तहत यह दो मिशन उप मिशनों के तहत ये समान सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को अब सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। तो इसमें दो चीज़ें मिलाई गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो शहरी मिशन मिलाया गया है और एक राष्ट्रीय मिशन। इन दोनों मिशनों को मिलाकर एक उप मिशन बनाया गया है। तो इसका क्या है? स्वास्थ्य मिशन के तहत इसका नाम रखा गया है अनमोल ऐप। ओके, इसको रखा गया है। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो जम्मू की राजधानी कश्मीर हो जाएगी। और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 4। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं? तो इसमें है सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीगम, हेमिश और किश्तवाड़ यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे? रूस, कनाडा, बांग्लादेश, चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर त्रिपुरा के कई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन भी शिलान्यास करेंगे। मैत्री सेतु एक पुल है जो फेनी नदी, किस नदी पे है? फेनी नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच राज्यों के बीच सीमा बहती है। ओके, ये बांग्लादेश और किसके बीच बहती है? त्रिपुरा के बीच में बहती है। ओके, परियोजना में कुल लागत 133 करोड़ है और इसकी जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये एशिया महाद्वीप का एक देश है और ये बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भुवनेश्वर। कहाँ है भुवनेश्वर? ये भुवनेश्वर है उड़ीसा। ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा, ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं, तो देख लेते हैं इसके बारे में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 147 हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो भीतरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के 2 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में देख लेते हैं। नवीन पटनायक शुक्रवार को भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया और पारिस्थितिकी तंत्र के एक नया अध्याय जोड़ता है। यह भारत का पहला अपनी तरह का पहला कौशल केंद्र है। यह 4.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र पर बना हुआ क्षेत्र है। उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक साझा आधार पर 1342.2 करोड़ रुपए का निवेश में विकसित किया जाएगा। इसमें 3000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें शशि थरूर हैं, महेश शर्मा हैं, नौरीन हसन हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नौरीन हसन। नौरीन हसन को न्यूयॉर्क में स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का पहला
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो न्यू फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 को हुई थी। इसके CEO कौन है? तो जॉन सी विलियम हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जेरोम पॉवेल हैं। और इस जो फेडरल रिजर्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GR चिंताला, शशि थरूर, महेश शर्मा, फिर नौरीन हसन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, GR चिंताला। GR चिंताला को एशिया पैसिफिक ग्रामीण और विकास कृषि ऋण संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलते हैं तो देखते हैं इसके बारे में। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1977 में मनीला, फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी। एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, ये जो है ये कृषि के क्षेत्र में, तो ये एग्रीकल्चर के बेस पर ही काम करता है। ये माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी है। इसके मतलब इसके अंतर्गत आप लोगों को ऋण वगैरह मिलता है। ओके, ऋण वगैरह मिलता है इसके माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 वनडे खेलने वाली पाँचवीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें हमारी कौन हो जाएंगे? हरमनप्रीत कौर। इसमें हमारी कौन सही हो जाएंगी? हरमनप्रीत कौर जी हैं, जो 100वें वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 5वीं महिलाएं हैं। तो पहली हैं मिताली राज, इन्होंने 210 खेले हैं। और इसमें झूलन गोस्वामी 183 इसमें खेले हैं उन्होंने। और हरमनप्रीत ने इसमें 100 वनडे खेल लिए हैं। और चौथी कौन है? तो चौथी इसमें है अंजुमन चोपड़ा, इन्होंने 127 खेले हुए हैं। और 5वीं हैं अनीता शर्मा, इन्होंने 116 खेले हुए हैं। ओके, कितने खेले हैं? 116 खेले हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान जीता है। ओके, तो देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। और इसमें जो इसकी स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति है। ओके, इसकी स्थिति कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो इसमें से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार और इसमें साक्षी मलिक। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने भारतीय पहलवान की विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। तो बजरंग पुनिया विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने मोटया पेलिकॉन रैंकिंग में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपनी रैंकिंग हासिल की है। पहलवान मंगोलिया के तुल्गा तुमीर ओचीर को 65 किलोग्राम में दो मानदंडों से हराकर अंतिम फ्री ट्रायल इवेंट जो 7 मार्च 2021 को रोम में आयोजित किया गया था, उन्होंने आखिरी 30 सेकंड में बाउट के 2 सूचक प्राप्त करने के बाद यह इवेंट जीता है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद यह बजरंग पुनिया ने पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। बजरंग पुनिया में मटेले पेलिकॉन रैंकिंग श्रृंखला शुरू होने से पहले दुनिया की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखा गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेरिटेज फाउंडेशन के एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया है। सूचकांक में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर, कनाडा, रूस, ब्राज़ील। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना के तहत खाताधारकों की कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं हो जाएंगी? 81% महिलाएं हो जाएंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया और उन मानवीय सहायताओं को पुनः निर्मित करने का निर्णय लिया है जो देश के म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था? ओके, तो इसमें हमारा कौन था? ऑस्ट्रेलिया था जो वहाँ सेवाएँ प्रदान कर रहा था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय गुरु महोत्सव
यहाँ गुड़ महोत्सव नहीं, गुड़ या गुड़ महोत्सव है। ओके, ये गुरु नहीं होकर गुड़ महोत्सव या जौगिरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ये गुड़ महोत्सव जो है ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है देख लेते हैं। कौन सा पदक जीता है? तो इसमें हमारा रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने? पीवी सिंधु ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमर्शियल क्लासेस। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमर्शियल क्लासेस। ओके।